से एक बार इस मॉर्निंग सेशन में स्वागत है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारा जो सेशन है वो लाइव हो चुका है ऑन अवर फेसबुक पेज, दैट इज कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। तो वहां पे जाकर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आइए इस सेशन को हम करते हैं शुरू। और जैसा कि टॉपिक आपके सामने है, कीवा के आयुर्वेदिक पेट्स से अपने दोस्तों को और अपने बेटे को कैसे अपने साथ जोड़े, इस पे आज हम बात करेंगे। और जब बात करते हैं हम ज्वाइनिंग का, ज्वाइनिंग मतलब क्या है? ज्वाइनिंग एक तरह से है सेल्स। और सेल्स में अगर हमें कामयाब होना है, सेल्स में हमें सफलता पानी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और जब बात आती है सेल्स का, तो सेल्स क्या है? सिंपली आप समझिए, सेल्स प्रोफेशन क्या है? सेल्स को बोलते हैं, सेल्स इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सेल है, चाहे वो रिटेल सेल या हो आपका ज्वाइनिंग का यानी प्लान का सेल, अगर आपका सेल बढ़े, तो सेल बढ़ने का जो मेन फैक्टर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितना ज्यादा आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनके जो वर्तमान में समस्याएं हैं, चाहे वो हेल्थ की हैं, वेल्थ की हैं, टाइम की हैं, पर्सनैलिटी का है, जो भी उनका वर्तमान प्रॉब्लम है या जिस भी प्रॉब्लम से वो बचना चाहते हैं, अगर उसका समाधान हम किसी को दिखा पाते हैं, बता पाते हैं, दे पाते हैं, तो मिलता है हमें सेल्स। और सेल्स के बारे में जब बात करते हैं, तो सेल एक ऐसा प्रोफेशन है या एक ऐसा काम है जिसमें हम कह सकते हैं कि दुनिया का हर इंसान है एक सेल्समैन। एवरी पर्सन इज ए सेल्समैन, या हम बोले एवरी प्रोफेशनल, जो भी इंसान कोई भी काम करता है वो है उसका सेल्स। क्योंकि अगर बात करें हम एक डॉक्टर का, एक वकील का, सीए का, टीचर का, ट्रेनर का, लीडर का, हर कोई करता है सेल। सेल क्या है? सेल है अपने प्रोडक्ट, सर्विस और अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ बांटना, जिसके माध्यम से उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो हम कह सकते हैं दुनिया में हर कोई सेल्समैन है। और अगर सेल्स में हमें बेहतर परिणाम पाना है, तो हमें बनना पड़ेगा क्या? एक सुपर सेल्समैन, ताकि हमारा जो परिणाम है, हमारा जो रिजल्ट है वो बढ़ सके। क्योंकि सेल्स में बोला जाता है कि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे एफर्ट्स आर नॉट अवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड। हमने कितना प्रयास किया, कितना मेहनत किया, उससे हमें परिणाम नहीं मिलेगा। हमें परिणाम मिलेगा हम एक्चुअल में कितना बिजनेस लेके आए। उसके लिए हमें बनना पड़ेगा एक बेहतरीन जबरदस्त सेल्समैन। और सेल्स की जब बात आती है, तो सेल, देखिए मैंने आपको बताया कि सेल एक ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा काम है जो दुनिया में हर कोई करता है। तो सबसे पहले अगर सेल्स में कामयाब होना है, तो सेल्स को आपको अच्छा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये है एक यूनिवर्सल बिजनेस। और जो इंसान सेल्स में जितना बेहतर होता है, उसका इनकम उतना शानदार, उतना बेहतरीन होता है। तो क्या करना है? ऑलवेज अपना जो प्रोफेशन है उसका आप करिए सम्मान, क्योंकि सेल्स ही दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जहां पे एक इंसान अपने पे आउट को, इनकम को खुद डिसाइड कर पाता है। उसके लिए हमें बनना पड़ेगा एक बेहतरीन सेल्समैन। और जब हम बात करते हैं एक बेहतरीन सेल्समैन का मतलब एक ऐसा इंसान, ऐसा लीडर, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जो ज्यादा सेल क्लोज करे, ताकि उसका परिणाम ज्यादा मिले, उसको बिजनेस ज्यादा मिले, बीपी ज्यादा मिले। तो उसके लिए हमें कुछ करना सीखना पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सेल्स का, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे किसी को भी 100% रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि अगर आपके पास है एक टाइम मशीन, और टाइम मशीन लेके आप उसको बेचने के लिए फील्ड में जाते हैं, तब भी गारंटी नहीं है कि आपको क्लोजिंग मिल जाएगा। क्योंकि सेल्स में हमें मिलता है बहुत ज्यादा रिजेक्शन, बहुत ज्यादा ना। लेकिन क्योंकि हमें अपने परिणाम को अच्छा करना है, बेहतर करना है, बड़ा करना है, तो कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसी टेक्निक हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी क्लोजिंग की प्रोबेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपने परिणाम को। तो उसके लिए एक देखिए सिंपल वर्ड यहाँ पे लिखा है, देयर इज नो मैजिक फ्रेज, यानी कोई सेल्स के अंदर जादुई शब्द नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेल्स के अंदर आपका जो
एंड रिजल्ट है या ज्वाइनिंग है या जो आपका सेल है वो ज्यादा हो, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों पे काम करना पड़ेगा ताकि आपका सेल बेहतर हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो कौन से पॉइंट हैं, कौन से तरीके हैं जो बचाएंगे आपको फेलियर से सेल्स के अंदर। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सा रास्ता है जिसको अपना के आप सेल्स में फेलियर से बच सकते हैं, या कहें कि सेल्स के अंदर हम ज्यादा परिणाम पा सकते हैं। तो जब बात आती है सेल्स का, और सेल्स में अगर हमें बेहतर परफॉर्म करना है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है हमारा एंथुजियाज्म, वो है हमारा उत्साह, वो है हमारा जोश। क्योंकि अगर हम बात करें सेल्स का, तो सेल्स में क्या होता है, सेल्स में हम देते हैं प्रॉब्लम का समाधान, और जब हम समाधान देते हैं, समाधान देने में अगर हमारा प्रभाव ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा सेल्स मिलेगा। लेकिन एक चीज सेल्स में जो बताई जाती है वो कहा जाता है कि सेल्स के अंदर या एमएलएम के अंदर हमारे प्लान और प्रोडक्ट से ज्यादा पावरफुल चीज है हमारा एंथुजियाज्म। तो सेल्स को अगर बेहतर करना है, चाहे आपके दोस्तों, रिलेटिव हो या हो अननोन लोग, उनके साथ जब भी आप कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, उसमें आपका होना चाहिए जबरदस्त एंथुजियाज्म, शानदार आपका होना चाहिए एनर्जी लेवल, ताकि आप कर सकें पॉजिटिव एनर्जी का ट्रांसफर। बिकॉज नथिंग ग्रेट वाज एवर अचीव्ड विदाउट एंथुजियाज्म। यानी अगर कुछ बड़ा पाना है, बड़ा अचीव करना है, तो उसके लिए एंथुजियाज्म का होना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम एंथुजियाज्म के साथ काम करते हैं तो हमें मिल सकते हैं सेल्स में ज्यादा परिणाम। सेकंड पॉइंट जो बचाएगा आपको फेलियर से सेल्स में वो है कॉल्स, या हम कहें लॉ ऑफ एवरेज। जितना ज्यादा लोगों से आप मुलाकात करेंगे, जितना ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, कीवा को लेके बात करेंगे, उनको समझाएंगे, प्लान दिखाएंगे, डेमो दिखाएंगे, उतना ज्यादा आपको मिलेगा सेल्स में सफलता। तो ऑलवेज हैव मोर नंबर, मोर प्रोस्पेक्ट, मोर इनविटेशन, मोर प्लान, मोर डेमो, ताकि आपको मिले ज्यादा सेल। तीसरा तरीका है सेल्स में फेलियर से बचने का, और वो है स्पीकिंग स्किल। क्योंकि अगर हमें कुछ सेल करना है, तो सेल करने के लिए हमें उस जो भी हम बेचना चाहते हैं, चाहे वो प्लान हो या हो हमारा प्रोडक्ट, हमें उसके बारे में इफेक्टिवली बताना पड़ेगा, और उसके लिए हमें बोलना सीखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन का, स्पीकिंग का, तो बोले आप बेशक कम, लेकिन जो भी बोले उसमें अगर है एक इन्फ्लुएंस, उसमें अगर प्रभाव है, तो उससे आपको ज्यादा सेल मिल सकता है। और चौथा पॉइंट जो बचाएगा आपको सेल्स में फेलियर से वो है वर्क विद प्लानिंग। आप जो भी काम करते हैं सेल्स में, चाहे कीवा में, अगर उस काम में आप प्लानिंग ऐड कर देते हैं तो उससे आपका जो परिणाम है, आपका जो सेल्स है वो बेहतर हो सकता है। तो जब भी आप सेल्स के लिए घर से बाहर निकलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं रिलेटिव से, या मिलते हैं अननोन लोगों से, हमेशा अपने नंबर्स को बढ़ाइए, बोलने में अच्छा बनिए, ताकि आपका प्रभाव बढ़े। काम करिए प्लानिंग से, और हमेशा रहिए एंथुजियास्टिक, ताकि आपको मिले सेल्स में बेहतरीन परिणाम। तो जब हम बात करते हैं हमें फील्ड में जानना है, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अननोन से बात करना है, तो उसके लिए सेल में कामयाब होने का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया था, सेल्स क्या है, सेल्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हमें सेल ज्यादा पानी है, तो उसके लिए हमें अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं, अपने जो दोस्त हैं, अपने जो रिलेटिव हैं, या जो भी अननोन लोग हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है हमें उनका समाधान देना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसकी नीड, उसकी आवश्यकता या उसकी प्रॉब्लम क्या है। और इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जो हम आगे बात करेंगे। तो कामयाब होने का पहला फॉर्मूला है नीड एनालिसिस। जो भी आपका दोस्त है, जो भी आपका रिलेटिव है या है अननोन, उसकी जो नीड है उसको हमें पहचानना है और देना है उसको समाधान, ताकि मिले हमें ज्यादा सेल्स। और सेल्स के अंदर एक बहुत शानदार प्रिंसिपल है जो कहता है अगर सेल्स में कामयाब होना है, तो सेल्स में कामयाब होने के दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। पहला है कन्विंस,
यानी आपका जो दोस्त है, आपका जो रिलेटिव है, या जो अननोन लोग हैं, अगर आप उनको कन्विंस कर देते हैं, यानी आप उनको समझा पाते हैं कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है, मेरे पास जो प्लान है, उससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ का हो, वेल्थ का हो, टाइम का हो, मनी का हो, पर्सनैलिटी का हो, सुरक्षा का हो, उन सब का मेरे पास समाधान है। तो अगर ज्यादा सेल पानी है तो हमें कन्विंस करना पड़ेगा, और अगर कोई कन्विंस नहीं हो पा रहा है तो फिर आता है दूसरा फॉर्मूला, और वो है कंफ्यूज। कंफ्यूज करके हमें उसको, उसके अंदर द्वंद डालना पड़ेगा कि अगर आपने हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया तो इसके आपको क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि सेल पाना है तो दो रास्ते हैं, या तो करो कन्विंस या करो कंफ्यूज। अगर कोई कन्विंसिंग से मिल जाता परिणाम तो अच्छी बात है, लेकिन कन्विंस नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हमें अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं, वो कोई भी हो, चाहे दोस्त हो, परिवार वाले हो, या हो अननोन, उन्हें कंफ्यूज करना पड़ेगा। कंफ्यूज मतलब हमें उनको बताना पड़ेगा, हमें उनको दिखाना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट का आपके लिए क्या अहमियत है, और आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका आपको क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे नीड एनालिसिस। सेकंड पॉइंट जो आपको बनाएगा सेल्स में सफल, वो है नीड कंफर्मेशन एंड अवेक डिजायर। जैसे मैंने बोला, कंफ्यूज करके, अगर कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं तो कंफ्यूज करके हमें उनके अंदर ये डालना पड़ेगा कि अगर आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसको यूज नहीं करेंगे तो आपको इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर यूज कर लेंगे तो आप उन सब प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर हमें नीड को पहचानना है, डिजायर को अवेक करना है, जगाना है, बढ़ाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक आर्ट डेवलप करनी पड़ेगी, और वो आर्ट है द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। जितना बेहतर हमारा सवाल होगा, जितने बेहतर हम सवाल पूछेंगे, हमें मिलेगा उतना बेहतर परिणाम। अगर सवाल शानदार है, बेहतर है, तो मिलेगा शानदार जवाब। अगर सवाल खराब है, वाहियात है, तो मिलेगा गलत आंसर या खराब जवाब, उससे हमें सेल्स नहीं मिलेगा। तो हमें डेवलप करना है एक आर्ट, और वो है सवाल पूछने की आर्ट, सवाल पूछने की कला। क्योंकि जब हम किसी से सवाल पूछते हैं उसकी लाइफ के बारे में, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उससे उन जवाबों में वो प्रोस्पेक्ट बताता है कि उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या उसकी आवश्यकता है, और वही हमारा मोटिव है नीड को पहचानना। उसके लिए हमें सवाल पूछना सीखना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशन में बार बार वाई, क्योंकि वाई भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब हम सवाल पूछने में महारत हासिल कर लेते हैं तो उससे हम जान पाते हैं कि प्रोस्पेक्ट का नीड क्या है, और नीड के अकॉर्डिंग उसको हम समाधान दे के उसको ज्वाइन या सेल्स प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ पे जो है वो है सेल में कामयाब होना है तो अच्छा बोलने के अलावा हमें और ज्यादा अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, ताकि अपने प्रोस्पेक्ट की, अपने दोस्त की, परिवार वालों की, अननोन की बातों को सुन के हम पूरे फोकस से ये जान पाए कि उसकी जो बातें हैं, उसके जो पॉइंट है, उसका जो जवाब है, उसमें क्या की है जो छुपी है, या क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या उसकी आवश्यकता है। और जब आप एक अच्छे श्रोता बनते हैं, तो श्रोता बनना मतलब जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट की बातों को सुने, हमेशा दिमाग को खुला रखें और हमेशा उसके साथ रखें आई कांटेक्ट, ताकि उसको लगे कि हाँ, आप उसकी बातों में ले रहे हैं 100% फोकस। और छठा पॉइंट जो आपको बनाएगा सेल्स में और बेहतर, वो पॉइंट है फाइंडिंग द राइट की। लेकिन सही चाबी हमें तभी मिलेगी जब हम सवाल पूछेंगे, बेहतर बनेंगे अच्छे श्रोता, सवाल पूछ के उसको कंफर्म करेंगे, और कंफर्म करके हम उसकी सही चाबी को ढूंढ के उसको देंगे समाधान, उसको देंगे सोल्यूशन, तो हमें मिलेगा सेल। तो जब भी आप अपने दोस्त से या अपने रिलेटिव से मुलाकात करते हैं तो उससे पूछिए एक कॉमन सवाल, क्योंकि हमने बात किया कि जितना बेहतर आप सवाल करेंगे उतना बेहतर आपको जवाब मिलेगा। तो जब भी आप अपने दोस्त से, रिलेटिव से मिलते हैं, उससे पूछिए व्हाट आर द मोस्ट कॉमन हेल्थ चैलेंजेस इन टुडेज सोसाइटी। आप पूछ सकते हैं कि आज के वर्तमान समाज के अंदर
सबसे बड़े हेल्थ चैलेंजेस हमारे सामने क्या है। तो हमारा जो दोस्त है या रिलेटिव है वो हमें कुछ ना कुछ जवाब देगा, तो आप उसको बता सकते हैं, वो जवाब देगा, उनके जवाबों को सुनिए, फिर आप बता सकते हैं कि आज के टाइम पे जैसा तुम जानते हो, देख पा रहे हो कि हमारे सामने है बहुत गंभीर बीमारियां, समस्याएं, जैसे डायबिटीज प्रॉब्लम लगातार बढ़ रहा है, आर्थराइटिस जॉइंट पेन बढ़ रहे हैं, हार्ट डिजीज बढ़ रही है, प्रॉब्लम थकान का लगातार बढ़ता जा रहा है, बीपी का प्रॉब्लम लगातार इश्यू हो रहे हैं, उसके साथ साथ मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है। और कॉमनली अगर बात करें, अनीमिया भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन या कहें टॉप डिजीज हैं जो हर घर में हमें देखने को मिल जाती हैं, या हम इसके बारे में सुन लेते हैं। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा, घर होगा जिसमें ये समस्याएं ना हो, क्योंकि ये हैं आज के लाइफस्टाइल की कॉमन प्रॉब्लम। तो जब आप दोस्त से बात करते हैं तो आप उसको एड ऑन कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये क्यों है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान है, वो लगातार खराब हो रहा है, और जब वो खराब हो रहा है तो उससे हो रहे हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम सच एज डायबिटीज, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, फटीग, बीपी, ओबेसिटी, अनीमिया और बहुत सारी समस्याएं। लेकिन फिर यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजन बिहाइंड दैट। आप पूछिए कि ये जो प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम बढ़ने का कारण क्या है, इसके फैक्टर क्या है, और जो भी आपका दोस्त आपको जवाब देता है उनको ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुन के आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं कि अगर बात करें हम आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर है, कारण है, वो है हमारा लाइफस्टाइल। जैसे आजकल हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस लगातार बढ़ रहा है, सबकी जिंदगी है भागदौड़ भरी, उसके अलावा स्मोकिंग, पोल्यूटेंट, पोल्यूशन, खराब खान पान, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन से हमारी बॉडी पे होते हैं अनेकों डैमेज, और कहीं ना कहीं जब हमारा लाइफस्टाइल बदलता है तो उससे आती है लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम। और जब आती है लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम तो दो पॉइंट होते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैं आप अपने दोस्त को या रिलेटिव को बोल सकते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इंसान के सामने दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं। पहला क्या, अगर हमारे जो भी बाहरी दुश्मन है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कम्युनिकेबल डिजीज जैसे मलेरिया, वायरल, एलर्जी, प्लेग, चिकन पॉक्स, इन सब का इलाज शायद आपको मिल जाएगा फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री क्या है, वो है एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत बेहतर है किसके लिए, जो भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं या जो समस्याएं गंभीर हैं उनके इलाज के लिए यू कैन गो फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन अगर हम बात करें हमारे लाइफस्टाइल का, हमारी बॉडी का, तो जब हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है उससे हमारी बॉडी के जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा लिवर, किडनी, हार्ट या दूसरे बॉडी पार्ट, इनका जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए फार्मा इंडस्ट्रीज में कोई दवाइयां, कोई चीजें अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जो भी हमारे ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है उसको ठीक करने के लिए भी वहां पे कोई समाधान नहीं है। उसके अलावा जो भी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या डिजीज एसोसिएटेड विद आवर लाइफस्टाइल, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है कि बोला जाता है अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है और आप लेते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो आपको जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं इन कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, तो ये जो चेंजेस है ना, जब ये बॉडी में हो जाते हैं तो इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इनको क्या कर सकते हैं हम, इनसे अपने आप को सिर्फ बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्रिवेंट करने का जो तरीका है, रास्ता है, वो क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज ना हो, कोई भी ऑर्गन डैमेज ना हो और रहे हमारी बॉडी का शानदार नॉर्मल बेहतर फंक्शन, तो हमारे पास दो चॉइस हैं। आप अपने कस्टमर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने दोस्त को, रिलेटिव को बताइए कि आपके सामने दो चॉइस हैं, क्योंकि हर इंसान की जो लाइफ है वो लाइफ है बिकॉज ऑफ हिज
चॉइस, जैसा वो चुनता है वैसा वो बनता है। तो पहला चॉइस आपके पास ये है कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करो, उस पर ध्यान ना दो, बीमार पड़ो डॉक्टर के पास जाओ और जो भी आपने कमाया है सब डॉक्टर को के ऊपर खर्च कर दो अपने आप को ठीक करवाने में, लेकिन इससे भी आपको 100% परिणाम नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ मिलेगा आपको शारीरिक और मानसिक दर्द। या आपके पास एक ऑप्शन है और वो क्या है, अपने आप को बचाना, अपने हेल्थ को बेहतर करना, ताकि हमें हमें कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। और उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चॉइस है हमारे प्रोस्पेक्ट का, चॉइस है हमारे दोस्त का, हमारे रिलेटिव का, क्योंकि लाइफ है उसकी, हमारा काम है उसको सिर्फ बताना कि आपके पास दो चॉइस हैं। पहला चॉइस, या तो बीमार पड़ो, डॉक्टर के पास जाओ, खर्चा करो अपने ट्रीटमेंट में, और खर्चे के साथ साथ उठाओ शारीरिक और मानसिक दर्द, या अपनी बॉडी की केयर करो, अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करो और कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करो जिससे आप बीमारियों से बच सकें। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं एज ए फ्रेंड, एज ए रिलेटिव, आप बोलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी बने ताकि आप बीमारियों से बचे रहें, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने ईटिंग पैटर्न को ठीक करना पड़ेगा, लगातार व्यायाम करना पड़ेगा, पोल्यूटेंट से, स्मोकिंग से बचना पड़ेगा, और तनाव कम करके लाना पड़ेगा अपने काम में और अपने लाइफ में बैलेंस। और अगर चाहते हैं हम डैमेज से बचें, ऑर्गन का फंक्शन बेहतर हो, बीमारियां ना हो और मिले शानदार इम्यूनिटी, तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, वो हम आगे बात करेंगे। तो जब बात करते हैं हम हेल्दी एंड बैलेंस डाइट का, एक ऐसी डाइट, ऐसा भोजन, ऐसा खाना जिसमें आपको मिले सारे जरूरी पोषक तत्व जिससे हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा हो सके, वो कहलाता है हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। तो अपने दोस्त को, रिलेटिव को बोलिए कि अगर स्वस्थ रहना है, बीमारियों से बचना है, डॉक्टर पे खर्चा नहीं करना चाहते, हॉस्पिटल बिल पे करना नहीं चाहते, तो उसके लिए आपको अपने खान पान को संतुलित करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें खान पान का, तो हर इंसान को हर दिन तकरीबन लेना चाहिए 60 से 80 ग्राम प्रोटीन, 13 जरूरी विटामिन हर दिन, 11 जरूरी मिनरल हर दिन, और बहुत कम मात्रा में फैट या ऑयल और फाइबर की मात्रा होना चाहिए अच्छा, और पिए बेहतर मात्रा में पानी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे, आज का जो हमारा भोजन है, हमारा जो फूड है, उसमें ये जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो हमें नहीं मिल पाते, ना हमें पूरा प्रोटीन मिल पाता है, ना मिल पाते हैं सारे विटामिन, ना सारे मिनरल और फाइबर भी हम लेते हैं कम, और पानी पीते हैं कम। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, और इसलिए बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। तो अगर देखें हम न्यूट्रिएंट गैप को, हम जो खा रहे हैं और जो हमें खाना चाहिए वो हमें पूरा बैलेंस नहीं हो पा रहा है, और जब हमारी बॉडी को बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उससे बॉडी में आएंगी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड वी विल स्टार्ट फॉलिंग इल। क्योंकि जब हमारी बॉडी में होंगी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो उससे हमारी बॉडी का इम्यूनिटी कमजोर होगा, बॉडी में कमजोरियां, थकान, समस्याएं बढ़ेंगी और हम पड़ेंगे ज्यादा बीमार। तो अगर बात करें कि हमारा जो खान पान है, हम उसको, हमें लगता है हम वो सही खाते हैं, लेकिन हम जो खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन का लेवल लगातार कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि किसान जो खेती करता है वो अपनी फसल को बीमारियों से बचाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए करता है बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल, और ये है कहीं ना कहीं एक हार्मफुल केमिकल। अगर ये इस इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का, फंगिसाइड का कुछ भी हिस्सा हमारे भोजन में आ जाता है तो उससे हमें प्रॉब्लम और ज्यादा हो सकती है। उसके साथ साथ हम जो खाना खाते हैं वो शायद फ्रेश भी हमें नहीं मिल पाता, तो हमारे भोजन के अंदर जो चाहिए हमें बैलेंस न्यूट्रिशन वो शायद नहीं मिल पाता, और जब वो नहीं मिलता तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारी बॉडी में कमजोरियां आ जाती हैं एंड वी स्टार्ट फॉलिंग इल। और इसी प्रोसेस में आप ये समझा सकते हैं
बता सकते हैं कि एक इंसान का जो हेल्थ है वो डिपेंड करता है उसकी डाइट के ऊपर, क्योंकि एक कोटेशन है इंग्लिश के अंदर, वी आर व्हाट वी ईट, यानी हम जो खाते हैं हम वैसे बन जाते हैं। तो जब हमारा भोजन जो है उसमें रहेगा डाइटरी गैप, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में होंगी बहुत सारी समस्याएं, हमारा हेल्थ प्रभावित होगा और उससे हमारी बॉडी में आ सकती हैं अनेकों हेल्थ इश्यू, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, कैंसर, मोटापा, जॉइंट पेन। ये सब क्यों है? ये सब का जो बेसिक कॉज है वो है डाइटरी गैप, यानी हमारा जो भोजन है उसका जो मिनिमम हमें मिलना चाहिए वो हमें खाने से नहीं मिल पाता, एंड दैट कॉज ए वीक इम्यूनिटी, और उससे हमारी बॉडी में कमजोरियां आ जाती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आप फिर से पूछिए अपने दोस्त से, रिलेटिव से, कि इस गैप को हम पूरा कैसे करें। डू वी नीड टू फिल दिस गैप न्यूट्रिशन, ताकि हम बने और ज्यादा बेहतर। लेकिन अगर हम इस गैप को फिल करना है ताकि हमारी बॉडी रहे और ज्यादा हेल्दी, तो वो कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, ये समय ऐसा है, अगर हम अपनी बॉडी की केयर नहीं करेंगे तो बॉडी में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, समस्याएं बढ़ेंगी, इम्यून सिस्टम डाउन होगा, और ये न्यूट्रिशनल गैप को अगर हमने फुलफिल नहीं किया तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है कुछ ऐसे शानदार बेहतरीन सप्लीमेंट और हर्बल प्रोडक्ट जिनको इस्तेमाल करके आप अपने न्यूट्रिशनल गैप को पूरा कर सकते हैं। उसके साथ साथ बॉडी के अंदर, ऑर्गन के अंदर जो भी डैमेज हुआ है उसको भी आप कर सकते हैं मिनिमाइज, और अपने आप को प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो अगर बात करते हैं हम सप्लीमेंट्स का या हर्बल प्रोडक्ट्स का, तो ये भी होते हैं दो कैटेगरी के, पहला है सिंथेटिक और दूसरा है नेचुरल। तो अगर आप लेना चाहते हैं सिंथेटिक सप्लीमेंट, सिंथेटिक कोई भी फूड सप्लीमेंट, तो उससे आपका रिक्वायरमेंट तो पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर से पॉइंट वही आएगा कि अगर वो सिंथेटिक है तो उसमें केमिकल पार्ट हो सकता है, उसमें पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड या फंगिसाइड की मात्रा हो सकती है। उसके साथ साथ सिंथेटिक यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से बचे रहें, आपका पैसा आपके डॉक्टर के आप पैस ना जाए, हॉस्पिटल में खर्चा ना हो, तो उसके लिए हमें नेचुरली कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें लेनी पड़ेंगी जो हो नेचुरल, जो हो प्राकृतिक, ताकि हमारी बॉडी पे उसका डैमेज ना हो और मिले हमें शानदार बेहतरीन परिणाम। तो जब बात आती है वाई नेचुरल, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप में नेचुरल है, प्राकृतिक है, और इस बॉडी में अगर हम डालेंगे नेचुरल चीजें तो उनका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। उसके साथ साथ अगर हम लेते हैं नेचुरल सप्लीमेंट, नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट, तो हमारी बॉडी में से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। उसके साथ साथ इन नेचुरल सप्लीमेंट में, इन हर्ब्स में मिलेंगे आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण जरूरी फाइटो न्यूट्रिएंट, यानी प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट जो हेल्प करेंगे इम्यूनिटी को बढ़ाने में, क्लिनजिंग को बेहतर करने में, इन्फेक्शन से बचने में। दैट्स वाई बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बॉडी को डैमेज से बचाने के लिए और बीमारी को क्योर करने के लिए वी शुड गो फॉर नेचुरल सप्लीमेंट। और जब बात हम करते हैं हर्बल फॉर्मुलेशंस की, तो कोई भी इंसान, आप बताइए, कोई भी इंसान अगर यूज करता है हर्बल प्रोडक्ट्स का या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का, तो फायदे क्या है? हमें उसका कोई बॉडी में नुकसान नहीं होता, नो साइड इफेक्ट, वो सस्ते होते हैं, इको फ्रेंडली हैं, सुरक्षित है, उसके साथ साथ मिलता है हमें परमानेंट समाधान। तो अगर आप चाहते हैं, आप बोलिए, आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बॉडी में कोई साइड इफेक्ट ना हो और आपको मिले परमानेंट समाधान अपनी हेल्थ का, तो उसके लिए आप यूज करिए शानदार बेहतरीन आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन। क्योंकि जब बात करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स का, हर्ब्स का, तो हर्ब्स के जब यूज करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिलते हैं? हर्ब्स के इस्तेमाल से हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, इम्यूनिटी बेहतर होगी, तो हमें बीमारियां नहीं होंगी, बीमारियां नहीं होंगी तो हमारा पैसा बचेगा, हमारी बॉडी
बचेगी परेशानियों से। उसके साथ साथ अगर हम हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी स्किन और बालों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारा बीपी का लेवल रहता है नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है नॉर्मल, और हम कर सकते हैं शुगर लेवल को मेंटेन। उसके अलावा अगर हम बात करें कोई भी जो हर्ब्स है उसका फायदा क्या होता है कि हर्ब्स हमारी बैड ब्रीदिंग को कम करते हैं, टूथेक से बचाती हैं। उसके साथ साथ अगर कोई भी इंसान यूज करता है हर्बल प्रोडक्ट्स का, हर्बल सप्लीमेंट्स का, तो उनके अंदर होते हैं कुछ कमाल के फाइटो न्यूट्रिएंट जो बचाते हैं कैंसर से, बिकॉज ऑल हर्ब्स आर एंटी कैंसरस। उसके साथ साथ अगर हम हर्ब्स का इस्तेमाल लगातार करते हैं तो उससे हम बच सकते हैं गठिया की प्रॉब्लम से, जॉइंट पेन से, दर्द से और कोलाइटिस से। उसके साथ साथ हर्ब्स के इस्तेमाल से हमारा ब्रेन फंक्शन बेहतर होगा, हमारा जो प्रॉब्लम हो सकती है एजिंग के साथ वो भी नहीं होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, आपका पैसा हॉस्पिटल में खर्चा ना हो, आपका बॉडी पे कोई पेन प्रेशर ना पड़े, तो एक ही काम है और वो है हमें अपनी बॉडी को बचाना है प्रॉब्लम से। और उसके लिए हमारे पास समाधान है नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कीवा के, उनको इस्तेमाल करवा के आप पा सकते हैं बेहतरीन स्वास्थ्य, अपने खर्चे को कम कर सकते हैं और बदले में जब आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा तो आप ज्यादा काम भी कर पाएंगे। तो चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी बेहतर हो, बॉडी में परेशानियां, दिक्कतें, बीमारियां ना हो, तो यू कैन गो फॉर कीवा नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट, ताकि आपको मिले बेहतरीन स्वास्थ्य। और आप एक चीज और बोल सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कीवा के हर्बल प्रोडक्ट्स का, तो उनका जो कॉस्टिंग आता है ना, एक एवरेज कॉस्टिंग निकालें, कोई भी इंसान अगर लेता है एक सप्लीमेंट तो उसका मैक्सिमम कॉस्टिंग जो आएगा दिन का वो आएगा 2 रुपए से लेके 5 रुपए। यानी आप बोल सकते हैं अपने दोस्त को, परिवार वालों को कि अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से बचे रहें, आपका हेल्थ बेहतर हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, बॉडी में नुकसान ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, मात्र 2 से 5 रुपए हर दिन इन्वेस्ट करना है अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे। और 2 से लेके 5 रुपए का जो रेंज है ना, वो एक ऐसा अमाउंट है जो हर कोई इंसान इजीली अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि अगर बात करें एक नॉर्मल कप ऑफ टी, उसका कीमत भी है 10 रुपए। एक सिगरेट कोई पीता है तो कीमत है उसका 5 से लेके 10 रुपए का, लेकिन उससे कोई हमें फायदा नहीं मिलता। लेकिन स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, बीमारियों से बचने के लिए अगर आप हर दिन खर्चा करें अपनी हेल्थ पे 5 रुपए का, तो उससे फ्यूचर में आपका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑफ डॉक्टर्स, एक्सपेंस ऑफ मेडिकल बिल, एक्सपेंस ऑफ हॉस्पिटल, से आप अपने आप को बचा सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी बॉडी को रख सकते हैं और ज्यादा हेल्दी और एंजॉय कर सकते हैं एक शानदार बेहतरीन लाइफ। तो लास्ट में पॉइंट यही है that प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। बचाव ही सबसे शानदार इलाज है और बचाव के लिए आपको यूज करना चाहिए कीवा के ये शानदार बेहतरीन हर्बल सप्लीमेंट, ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, आपका बॉडी में स्ट्रेस का लेवल मेंटेन रहे, बॉडी क्लींजिंग शानदार हो और आपके जो फंक्शंस हैं, चाहे वो हार्ट फंक्शन, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, वो बने रहे नॉर्मल। बस करना क्या है, एक्स्ट्रा कुछ आपको करना है अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट, और वो हम लेके चलते हैं मैक्सिमम 5 रुपीज पर डे। अगर आप लेते हैं हमारे हर्बल प्रोडक्ट जो है इन द रेंज ऑफ 299 या 949 ड्रॉप, उनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, करते रहेंगे, तो खर्चा आएगा दिन का 4 से 5 रुपए का। उसके बदले आपका जो सेविंग होगा वो होगा लाखों रुपए का। उसके साथ साथ बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और आप रहेंगे और ज्यादा स्वस्थ। और अगर हम स्वस्थ हैं तो उससे क्या होगा, उससे हम और ज्यादा काम करके और ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कैसे आप अपने दोस्त से या रिलेटिव से बात करें, उसको समझाएं कि क्यों आपको लेना चाहिए कीवा का हर्बल प्रोडक्ट। और उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो कुछ बताया और जो कुछ आपके दिमाग में पहुंचा है, इसको अगर आप कम्युनिकेट करें तो कहीं ना कहीं आपका जो परिणाम है वो बेहतर हो सकता है। तो ऐसे लगातार सीखने के लिए
हर दिन मीटिंग को अटेंड करिए, लगातार सीखिए और बनिए बेहतरीन सेल्स पर्सन, बेहतरीन लीडर, अपनी इनकम को बढ़ाइए। तो आज के लिए इस सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।